राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैंने ये कान्हा जी के लिए हैवी पगड़ी बनाई है, जो कि मैंने 3 नंबर कान्हा जी को यहाँ पर पहना के बिठा रखा है। और ये पगड़ी आप 2 नंबर कान्हा जी को और 1 नंबर कान्हा जी को भी बहुत आराम से पहना सकते हैं, क्योंकि 3 और 1 नंबर कान्हा जी का सिर का माप एक जैसा ही होता है। यहाँ पर मैं आपको 3 और 2 को पहना के दिखा रही हूँ। फिलहाल 1 नंबर हमारे विश्राम में है। तो यहाँ पर ये पगड़ी मैंने नेट की बनाई है, जिस पे मैंने ये सिल्वर कलर का गोटा यूज़ किया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर प्लेन है, और ये मैंने बूटा भी घर पे ही तैयार किया है। ये भी तीनों बटन घर पे ही तैयार किए हैं। यहाँ पर ये नगों वाली लेस है, इसकी जगह आप गोटे का भी यूज़ कर सकते हैं। पतले वाले 2 लेयर यहाँ पर गोटे का यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपको ये बूटा बनाना सीखना है तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा, मैं आपको सिखा दूँगी। क्योंकि मैंने ये बूटा अभी इस वीडियो में नहीं बनाना सिखाया है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। आप घर पे बहुत इजीली और बहुत ही कम खर्च में बना सकते हैं। तो देखिए कान्हा जी को ये पगड़ी कितनी परफेक्ट आ रही है कि उनकी आँख भी बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे रही है और पीछे से भी बिल्कुल परफेक्ट आई हुई है। और जैसे कि ये अभी हल्की सी ढीली है, क्योंकि मेरी अभी बनी बनी है, और इस वजह से मैं थोड़ा सा अभी टाइटली नहीं लगा रही हूँ। आप इधर उधर घुमाएंगे तो ये गिरेगी भी नहीं कान्हा जी की पगड़ी, और बिल्कुल टाइट हम बना नहीं सकते हैं उनके सिर, ताकि भिजे ना। और ये पगड़ी आप 2 नंबर को भी बहुत इजीली पहना सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ड्रेस भी तैयार की हुई है, ये देख सकते हैं, जो कि मैंने 2 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखाई थी लास्ट में। आज मैं 3 नंबर कान्हा जी को भी पहना के दिखाऊंगी। ये दोनों ही कान्हा जी को पगड़ी और ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब चलिए फिर इस पगड़ी को तैयार करते हैं। इस पगड़ी को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर नेट ली है। तो नेट की यहाँ पर चौड़ाई हमारी 2.5 इंच 2.75 इंच यानी 3.25 इंच है, और लंबाई मैंने यहाँ पे 60 इंच के करीब रखी है, जिसमें से मेरी 15 इंच बच गई है। तो आप यहाँ पर 45 इंच रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, मैंने वैसे आपको ये दिखा दी है। और कलंगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 नेट के पीस लिए हैं, जिन इसकी एक की लंबाई 8.25 इंच और चौड़ाई हमारी यहाँ पे 3 इंच है। दूसरी वाली की हमारी 2.5 इंच है चौड़ाई, और 10.5 इंच है हमारी यहाँ पर, नहीं सॉरी 11.25 इंच है लंबाई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कलंगी के कपड़े रख लिए हैं। अब मैं किनारे पे दोनों तरह की गोटे लगा लूँगी, ये पतले वाला गोटा और एक जिगजैग वाला गोटा। जिगजैग वाले का 1 लेयर और पतले वाले गोटे की 2-2 लेयर में यहाँ पर ऊपर की साइड लगा लूँगी। तो इस तरह से हम ये नेट कलंगी पहले तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये देखिए एक जिगजैग वाली और एक पतले वाले गोटे की दोनों पर लगा लिए, दोनों तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डालकर और कलंगी को तैयार कर लेंगे। दोनों हाथों से अंगूठे से पकड़नी है, और आगे वाली उंगली से छोटी छोटी प्लेटों को इकट्ठा करते हुए एक साथ लेके आना है। और इस तरह से हम एंडिंग तक प्रोसीजर करते चले जाएंगे। और जो हमारा ऊपर वाला साइड है, यानी डिज़ाइन वाला साइड, हम छोड़ देंगे और नीचे से पकड़े रखेंगे। सुई में धागा डाल के नीचे से हम इसको सील लेंगे। आप चाहें तो ऐसे भी सील सकते हैं, मैंने वैसे भी तरीका बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और चाहे तो इस तरह से भी सील सकते हैं, दोनों तरीके बिल्कुल अच्छे हैं। और लास्ट में हम एक नोट लगा लेंगे और धागे को यहाँ से काट लेंगे। तो ये देखिए हमारी कलंगी तैयार हो गई। इसी तरह से हम दूसरी तरह तैयार कर लेंगे। अब हमने जो वो 60 इंच का कपड़ा काटा था, उसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ। फिर एक और ऊपर वाले नीचे पार्ट को कोने से कोने मिला देंगे, और इस तरह की हमारी एक पट्टी तैयार हो जाएगी, जिस पे हम किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। एंडिंग तक हमें यहाँ पर ये सिलाई लगा के ये पट्टी तैयार कर लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ देखिए हमारा तीनों चीज़ रेडी हो गई हैं, दोनों कलंगी और ये हमारी पट्टी। अब हम बेस तैयार करेंगे। तो आज हम डिफरेंट सा बेस तैयार करेंगे। बुकरम के पीस पे हम ये बेस तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बुकरम का टुकड़ा ले लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैंने लंबाई जो रखी है वो 3.75 इंच रखी है, और चौड़ाई मैंने यहाँ पर रखी है 2.75 इंच। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ले लिया है। इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको हम बॉन्डफिक्स से चिपका लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ग्लू गन की सहायता भी ले सकते हैं, और चाहे इसी तरह से बॉन्डफिक्स से चिपका लीजिए। चिपकाने के बाद दोनों कोनों पर इस तरह से
किनारों को निकालते हुए गोलाई दे दीजिए। दोनों कोनों पर देनी है आपको, ये बात ध्यान रखनी है। इस तरह से अगर आपको सिलाई आती है तो कंठी गला जिस तरह से साइड में देते हैं उसी तरह से हमें ये पे सिलाई दे देनी है। और इस तरह से मैं एक कपड़ा ले लूँगी। यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है और एक टुकड़ा लेकर एक साइड गम लगाकर इसको चिपका लिया है और चारों कोनों पर से इस तरह से हम यहाँ पर किनारियाँ निकाल देंगे ताकि हमारी इसमें बिल्कुल भी प्लेट्स ना पड़े। और सारे इस पे लगाकर जिस साइड गोलाई है उस साइड नहीं, दूसरी साइड तीनों साइड हम चिपका लेंगे। साइड में से आपको नहीं काटना, ये थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा कट गया था तो यहाँ से आपको साइड में से नहीं काटना है और ये नहीं काटना है जो मैंने अभी काटा है। आपको क्या करना है, इस पर इस तरह से कट लगाकर और इसको क्रॉस करके चिपका देना है, तो जिससे हमारी एक ब्यूटीफुल सी यहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये चिपका देंगे और चिपकाने के बाद हम ये जो हमने गोलाई शेप दी है वो राइट वाले पार्ट को ऊपर और लेफ़्ट वाले पार्ट को नीचे की तरफ रखकर राइट वाले पार्ट को हम इस पे लेफ़्ट वाले पार्ट के ऊपर चिपका देंगे। हमें ज़्यादा नहीं चिपकाना है, सिर्फ 0.25 इंच जितना कि हमारा रुक जाओ और इस पर रख कर और इस तरह से 2 मिनट पकड़े रखेंगे और ये हमारा चिपक जाएगा। चिपकने के बाद हमें क्या करना है, ऊपर गोलाई की तरफ हमें बॉन्ड लगानी है। बॉन्ड लगानी है और एक मैंने बुकरम का पार्ट ले लिया, उसके ऊपर रख कर इसको ऊपर से बंद कर देंगे और जो सूखने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है हम इसको निकाल देंगे। हमेशा हमें चिपकाने के बाद 10-15 मिनट का रेस्ट देना होगा। अब ऊपर वाले पार्ट को फिर काय के लिए कपड़ा लेंगे और उस पर बॉन्ड लगाकर इसको फिर से हम यहाँ पर चिपका लेंगे। चारों कोनों पे कट लगा लेंगे इसी तरह से फिर से। और ये देखिए कट लगाने के बाद इसे फिर से इस तरह से चिपका लेंगे। पहले आमने सामने के कपड़े चिपकाएंगे, फिर उसके बाद हम साइड के चिपकाएंगे। यहाँ पर हाँ, इस ढक्कन को चिपकाने के लिए आप यहाँ पर ग्लू गन की सहायता लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उससे बहुत जल्दी चिपक जाता है। बॉन्ड फिक्स से थोड़ा सा देर में चिपकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये इसको चिपका लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको किनारों पे से सब जगह से काट के इस तरह से चिपका लिया है। अब ये जो हमारा गोलाई वाला शेप था, अब हम ग्लू गन की सहायता से इसको चिपकाएंगे। अगर आपको ग्लू गन कहाँ अभी तक नहीं है आपके पास, कहाँ से लेनी है, किस तरह से यूज़ करनी है, क्या किस तरह से नहीं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मेरे से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। इसको मैंने यूज़ करना, कहाँ से लेना है, किस तरह से लेनी है, यूज़ करनी है, हर चीज़ मैंने बता रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से भी है। और ऊपर गोलाई की तरफ से मैंने ये ग्लू गन लगाई और इस पट्टी को नीचे की तरफ से लेके गोल गोल घुमाएंगे और जब हम दूसरे किनारे पाएंगे तो इसको हम ऊपर की तरफ चिपकाएंगे। अब आपको ध्यान से देखना होगा, ध्यान देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, मैं नहीं आपको वैसे समझा पाऊँगी। अब हम इस तरह से इसको चिपका लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। और अगर आपको कोई भी वीडियो से रिलेटेड परेशानी है तो आप मुझे यहाँ पर भी और नहीं तो इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavikar50951। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है। तो देखिए इस तरह से हम ये तैयार करते रहेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम निकाल देंगे। और ये हमारी लास्ट लेयर है, ये देखिए बिल्कुल पगड़ी की लेयर आ जाएगी और हम इसको यहाँ पे अंदर की तरफ चिपका देंगे। अब हम ये नगों वाली लेस लेंगे जो कि हम इस साइड इस तरह से चिपकाएंगे। देखिए मैंने 2 लेयर लिए हैं और मैं नीचे से ये गोल घुमाते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पर लगा लूँगी। तो ये देखिए हमारी लग गई है। अब हम अपनी कलंगी को इनके साथ जोड़ेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें जोड़नी है, नीचे से हल्का सा हम कट कर लेंगे ताकि हमारी बहुत प्यारी सी फिनिशिंग आ जाए। यहाँ पर हम ग्लू गन को डालेंगे जहाँ हमें चिपकाना है और कलंगी को उसके ऊपर रखकर हम चिपका देंगे। इसी बराबर में हम दूसरी को भी करेंगे, तीसरी को भी नीचे से हम हल्की सी कटिंग करके फिनिशिंग कर लेंगे और ग्लू गन डालकर इसको भी इसके ऊपर चिपका लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ग्लू गन डालेंगे और दूसरी को भी हम इस पर यहाँ पे चिपका लेंगे। अब एक दूसरे से इसको हल्का सा ग्लू गन लगा कर एक दूसरे के साथ चिपका लेंगे ताकि हमारी प्यारी सी फिनिशिंग आ जाए। अब ये हम अपना ब्रश लेंगे जो मैंने बताया था आपको बनाया है हाथों से, उसको यहाँ पर हम चिपका लेंगे। ये देखिए कलंगी आपको इस तरह से लगानी होगी बिल्कुल बीचों बीच।
और मैंने ये ब्रोच पे चिपका लिया है। अब हम इनके साइड्स की विंग्स को साइड में चिपका देंगे ताकि इधर उधर बिखरी दिखाई ना दे। और ये मैंने बीच में बटन्स भी लगा लिए हैं। और ये मेरे 3 नंबर के कान्हा जी हैं जिन्हें मैंने ये ड्रेस भी पहना दी है। 2 नंबर को पहले ही पहना के दिखा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इस ड्रेस का भी, और उसमें पहन के। और ये देखिए ये कितने सुंदर हमारी कलंगी ड्रेस, पूरा सेट यहाँ पे कान्हा जी के ऊपर लग रहा है और बिल्कुल गिर नहीं रहा है क्योंकि अब ये थोड़ा सा सूख गई है। और ये नेट की हैवी पोशाक हमारी कान्हा जी की झटपट तैयार हो गई है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो साथ। राधे राधे।